हाँ दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि ज्योमेट्री से है और बिहार बोर्ड के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र से है। प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण है। स्पर्श रेखाओं के बीच, तो पहले मैं इसका बेसिक समझा देता हूं, फिर इसको प्रोसेस में बनाएंगे जैसा कि हम पीछे बनाते आ रहे हैं। हमने बेसिक्स में एक सर्किल ड्रॉ किया और एक जीवा ले लिया, क्या, ए और बी। हमने जीवा लेने के बाद यहां स्पर्श रेखा खींचना है इससे, ऐसे हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। कहता है कि यहां बना कोण का मान आपको बताना है ना। क्या बताना है? यहां बना कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण का मान बताएं। तो यही कोण आपको बताना है। अब आप चाहे तो यहीं पे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा लें, यहीं पे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा लें। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनता है ना। कितने डिग्री का कोण बनता है? त्रिज्या द्वारा 90 डिग्री का कोण बनता है ना। त्रिज्या द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब कहता है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताना है। अब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये 90 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, और ये वाला चतुर्भुज बनेगा, तो ये वाला दोनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखिए कि ये केंद्र पर कितने डिग्री के कोण बनाते हैं? 50 डिग्री के कोण बना लेते हैं, है ना। तो अब यहां पे पता चल गया कि ये दोनों 180 होना है, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, तो हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब हम लिखते हैं यहां पे हल। दिया है, क्या दिया गया है? ए बी वृत्त के केंद्र पर, है ना, ए बी जीवा है, तो ए बी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर कितने डिग्री का है? 50 डिग्री। अब कहता है तो ए बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच, मिटा देता हूं उसे, का कोण बराबर यही होगा। कितने डिग्री का होगा ये फाइंड आउट करना है। अब आते हैं आगे की ओर। अब ऊपर में एक सर्किल बनाते हैं, केंद्र डालते हैं। ए बी एक क्या करते हैं? जीवा ले लेते हैं और इससे हमने स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हमने स्पर्श रेखा खींच दिया।
है ना। और इससे हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सर्किल का केंद्र ओ हो गया। अब ये केंद्र पर कोण जो बनाते हैं वो 50 डिग्री के कोण बनाते हैं, है ना। और यहां कोई बाह्य बिंदु हमने पी ले लिया, है ना। क्या ले लिया हमने? पी। तो अब आते हैं चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार आते हैं, है ना। चूंकि एंगल ए ओ बी एडेड टू एंगल ओ बी पी एडेड टू एंगल बी पी ए एडेड टू एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब यहां पे मान इनका पुट करते हैं, नीचे दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से। एंगल ए ओ बी का मान जो है वो है 50 डिग्री, है ना। क्या है? 50 डिग्री। और ओ बी पी का मान 90 डिग्री होगा। इसका मान फाइंड आउट करना है बी पी ए का, और प्लस ये 90 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री यहां लिख सकते हैं, चूंकि एंगल क्या होगा? ओ बी पी बराबर है एंगल पी ए ओ के। और क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, त्रिज्या यहां 90 डिग्री लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती हैं, ये लिखना होगा। अब मैं इधर की ओर आ जाता हूं, या चलिए, या 50 90 140 140 और 90 230, है ना। 230 हो गया, 230 डिग्री जोड़ बी पी ए बराबर 360 डिग्री, या 360 उधर जाएगा तो एंगल बी पी ए बराबर 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। इसलिए एंगल बी पी ए बराबर 130 डिग्री, है ना। तो यहां नीचे लिख लेंगे, अतः यहां पे लिख देता हूं मैं, अतः बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण बराबर 130 डिग्री। यही हमने बताया था, ऑप्शन बी में दिया गया है। बाकी इसको बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बेसिक रूप से बनाए तो इस प्रकार से बनाए, नंबर नहीं कटेंगे आपके। बाकी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहे।